सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो जब भी स्क्रीन पर आती है तो थिएटर में सीटियां अपने आप बजने लगती हैं। 90s हो या आज का टाइम, सनी देओल का इम्पैक्ट कभी कम नहीं हुआ। लेकिन अब जो फेज उनके करियर में आने वाला है वो शायद उनके पूरे सफर का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल चैप्टर बनने जा रहा है। गदर 2 के बाद ऐसा लगा था कि बस ये पीक है, लेकिन अब 2026 और 2027 में जो फिल्म की लाइनअप आ रही है वो इस पीक को भी पीछे छोड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी आने वाली 6 अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर दिखाने वाली है। हम बात कर रहे हैं लाहौर 1947 की। ये कहानी हमें ले जाती है 1947 के उस दौर में जब देश आज़ाद हो रहा था, लेकिन उसी आज़ादी के साथ लाखों लोग की ज़िंदगी टूट रही थी, घर बट रहे थे, परिवार बिखर रहे थे और इंसान सिर्फ बॉर्डर्स के बीच नहीं बल्कि इमोशंस के बीच फंस गया था। इस फिल्म में सनी देओल एक ऐसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो उस केओस के बीच भी इंसानियत को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ हर सीन में दर्द है, हर डायलॉग में एक भारी इमोशन है। सनी देओल का ये किरदार उनके करियर का शायद सबसे मैच्योर और इमोशनली पावरफुल परफॉर्मेंस साबित हो सकता है। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी, जो पहले भी इंटेंस और पावरफुल सिनेमा बना चुके हैं। अब बात करते हैं गबरू की। ये फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सोसाइटी के रूल्स और सिस्टम की गलतियों के बीच फंस जाता है। ये कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं है, ये कहानी है उस आवाज़ की जो दबाई जाती है लेकिन खत्म नहीं होती। सनी देओल इस फिल्म में एक ऐसे कैरेक्टर में है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ा होता है। वो एक मेंटर भी है और एक फाइटर भी, जो नई जनरेशन को रास्ता दिखाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो खुद लड़ाई भी लड़ता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा इमोशन यही है कि जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाए तब भी अगर आप सच के साथ खड़े हो तो आपकी आवाज़ मायने रखती है। और इस फिल्म में सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस इसे और भी बड़ा बना देता है, लेकिन असली ताकत सनी देओल का कैरेक्टर ही है। दुश्मनों पूछो तारा सिंह कौन है। अब आती है एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया का तूफान है। हम बात कर रहे हैं अपकमिंग मूवी बाप की। सोचिए, एक ही स्क्रीन पर 4 लेजेंड्स, सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं है, ये इंडियन एक्शन सिनेमा का रियूनियन है। इस फिल्म की दुनिया मॉडर्न नहीं है, ये उस दौर को वापस लाती है जब हीरोइज्म का मतलब था एक डायलॉग, एक पंच और पूरा थिएटर हिल जाना। सनी देओल यहाँ अपने सबसे रॉ और मास अवतार में नजर आएंगे। उनका कैरेक्टर ऐसा होगा जो किसी से नहीं डरता, किसी के सामने नहीं झुकता और सिर्फ अपने रूल्स पर चलता है। हर डायलॉग, हर एंट्री और हर फाइट सीन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होगा, वो एक सेलिब्रेशन होगा 90s सिनेमा का। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट रामायण पर। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमैटिक ड्रीम है। रामायण की कहानी को इस फिल्म में एक ग्रैंड स्केल पर दिखाया जा रहा है, जहां विजुअल्स, इमोशंस और स्टोरी टेलिंग सब कुछ वर्ल्ड लेवल का होगा। इस फिल्म में सनी देओल का नाम हनुमान जी के रोल के लिए सामने आ रहा है। अगर ये सच होता है तो ये सिर्फ एक कास्टिंग नहीं होगी, ये एक कल्चरल मोमेंट बन जाएगा। हनुमान जी का किरदार स्ट्रेंथ, डिवोशन और लॉयल्टी का प्रतीक है, और सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस इस कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकती है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर एक नया आइडेंटिटी दे सकती है। अब बात करते हैं एक अलग तरह की फिल्म इक्का की। ये एक लीगल थ्रिलर है जो कोर्टरूम के अंदर चलने वाली माइंड गेम्स और इमोशंस की कहानी दिखाती है। यहाँ सनी देओल और अक्षय खन्ना आमने सामने होते हैं। दोनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी ट्रूथ को साबित करने में लगे होते हैं, लेकिन असली लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि सोच और ईगो की होती है। ये फिल्म लाउड एक्शन पर नहीं चलती, ये धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करती है और हर डायलॉग एक वॉर जैसा फील देता है। सनी देओल यहाँ अपने पावरफुल वॉइस और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से पूरी कोर्टरूम को डोमिनेट करते हैं। और आखिरी में आती है जाट 2। ये फिल्म पूरी तरह से मास एक्शन और रिवेंज की दुनिया में सेट है। सनी देओल का कैरेक्टर यहाँ और भी ज्यादा इंटेंस और एग्रेसिव नजर आता है। इस कहानी में हर एक्शन सीन सिर्फ फाइट नहीं है, वो एक इमोशन है, एक पास्ट का बदला है। हर पंच के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है और हर डायलॉग के पीछे एक हिस्ट्री है। ये फिल्म उन फैंस के लिए है जो सनी देओल को उनके सबसे पावरफुल और अनस्टॉपेबल अवतार में देखना चाहते हैं। करने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। तो ये थी सनी पाजी की 6 अपकमिंग मूवीज जो बॉक्स ऑफिस को हिलाने का दम रखती हैं। अब आप बताइए, इन फिल्मों में से आपको सबसे ज्यादा किसका इंतजार है?
लाहौर 1947, रामायण, बाप या जाट 2? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डीप बॉलीवुड अपडेट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।